हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, कदमों में हो दुनिया सारी, ऐसा काम कर दिखाना, जुबान से नाम ना उतरे, ऐसा नाम अपना बनाना। तो इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। 22 मार्च 2022 को कैबिनेट को मंजूरी। 22 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की 3 आगामी इकाइयों के लिए नए निवेश नीति 2012 की परियोजना को मंजूरी दी है। विकास को नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। बिहार भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया? बिहार जो है अपनी भूमि सुधार पहल के एक हिस्से के रूप में गांव के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश की है, जो हर बार भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर अपडेट हो जाएगी। यह कदम मुख्य रूप से भूमि के संबंध में कानूनी विवादों को रोकने के उद्देश्य से है। तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया बिहार बन गया। कौन सा राज्य? बिहार राज्य पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्मार्टफोन बीमा के लिए आईसीआईसी बैंक लोमार्ड के साथ भागीदारी की। किसने की है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लोमार्ड ने पार्टनरशिप किया है, हिस्सेदारी की है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने स्मार्टफोन बीमा प्रदान करने के लिए, कौन सा बीमा? स्मार्टफोन बीमा प्रदान करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है या भारत में मोबाइल बीमा उद्योग को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने सीएसके के साथ सहयोग किया और सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो किसके आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड जो है चेन्नई सुपर किंग्स के सहयोग से लॉन्च किया है अपना डेबिट कार्ड। आईसीआईसीआई बैंक ने चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके एक इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विकसित किया है, जिसे प्रतिष्ठित टीम के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए विशेष विशेषाधिकारों और आईसीआईसीआई बैंक के विशिष्ट बैंकिंग लाभों के साथ डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एंड टू एंड ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ईविक्स कैश ने एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ समझौता किया। किसने किया है? ईविक्स कैश ने एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ क्या किया है? समझौता किया है। ईविक्स कैश लिमिटेड V2C बिजनेस टू कंज्यूमर, V2B बिजनेस टू बिजनेस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एरेनास में डिजिटल उत्पादों और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने एक्सिस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ एक रणनीतिक समझौते की घोषणा की है। HDFC डिजिटल ऋण के साथ लघु व्यवसाय को बढ़ावा देगा। कौन? HDFC बैंक जो है वो लघु व्यवसाय को बढ़ावा देगा। HDFC बैंक ने मर्चेंट लोन को बढ़ावा देने के लिए छोटे परिवार के स्वामित्व वाले स्वतंत्र व्यवसाय मॉम एंड पॉप स्टोर्स के लिए एक समर्पित ऐप की घोषणा की है। एक ऐप की घोषणा की है। बैंक के पास पाइपलाइन में ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन भी है, जो विशेष रूप से पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करता है। असम राइफल्स का स्थापना दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो असम राइफल्स का स्थापना दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, मोइन अली, ऋतुराज गायकवाड़। तो किसको किया? रविंद्र जडेजा जी को किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे।
ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर। तो कौन बन गए? स्टीव स्मिथ बन गए हैं, जिन्होंने 8,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी, सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए टेस्ट क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया के कौन? स्टीव स्मिथ। भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो बायजूस ने की है। किसने की है? बायजूस जो ऐप है, इन्होंने क्या किया है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रतिवर्ष किस तारीख को गुलामी ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये 25 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अग्नि, नाग, त्रिशूल। तो किसका किया? ब्रह्मोस का किया है। किसका? ब्रह्मोस का मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबल पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो ये कहाँ के थे? तो ये जो थे अमेरिका के अमेरिका के गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, इन्होंने जीता है। निम्नलिखित में से किस टीम ने महिला विश्व कप 2022 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो किसने कर लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया है। किसने क्वालिफाई कर लिया? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। OECD ने भारत की FY24 GDP वृद्धि की 5.5% बरकरार रखा है। किसने रखा है? OECD रिटेन्स इंडियाज FY24 GDP ग्रोथ एट 5.5%। 23 मार्च 2022 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपने दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP को FY24-22 से में 8.1% से कम करके 5.5% पर बनाए रखा। भारत में ब्रांड बाजार के विकास में प्रयुक्त बाधा एक सीमित निवेशक आधार है और द्वितीयक बाजार में अपर्याप्त सरलता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 5G NTN सेवा प्रदान करने के लिए ओमनी स्पेस ने नेल्को के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। किसके साथ की है? नेल्को ओपिनियन स्पेस ने साझेदारी की है सैटेलाइट बोर्ड रेस के साथ। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। CII ने VXG जेनॉन होल्डको लिमिटेड और TPGSF और विज लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की शेयर धारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी। RBI ने SBI ग्रुप ऑफ एंटिटीज को ICICI बैंक में एक साल के लिए 9.99% की हिस्सेदारी को मंजूरी दी है। किसने दी? RBI ने SBI ग्रुप ऑफ एंटिटीज को ICICI बैंक में एक साल के लिए 9.99% की हिस्सेदारी देने को मंजूरी की है। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसने किया है? 23 मार्च 2022 को भारत ने अंडमान और निकोबार, कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 290 किलोमीटर की इस मिसाइल रेंज की टॉप स्पीड मैक 2.8 है। ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना और मिसाइल रेंज को बढ़ाया गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RC लाहोटी का निधन। कहाँ? ये RC लाहोटी जी हैं जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इनका निधन हो गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI रमेश चंद्र लाहोटी 35वें CJI बने थे, जिनका 81 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में निधन हो गया इनका। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है 24 मार्च को। इसकी अब की 2022 की थीम क्या थी? विश्व टीबी दिवस 2022 का विषय थीम क्या था?
इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स था। शकल मानव अधिकारों के उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। कब? 24 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केरल पर्यटन विभाग ने 24/7 व्हाट्सएप चैट माया लॉन्च किया। एक व्हाट्सएप चैट बॉट माया लॉन्च किया है। किसने किया है? केरल सरकार ने किया है। एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च दिया है और इससे सेवा तक पहुंचने के लिए QR कोड को स्कैन करके हाय भेजना होगा। केरल के पर्यटन मंत्री PM मोहम्मद रियाज ने केरल में पर्यटन परिस्थितियों तंत्र से संबंधित जानकारी अपडेट प्रदान करने के लिए 24/7 24 घंटे सातों दिन हमेशा क्या है काम करने वाले व्हाट्सएप चैट बॉक्स माया को लॉन्च किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 2212.74 करोड़ रुपए का घाटा बजट पेश किया है। किसने किया? नागालैंड के मुख्यमंत्री ने। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, जिनके पास नागालैंड का वित्त विभाग भी है, वे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इतना करोड़ का घाटा का बजट पेश किया है। बजट में लोगों की आजीविका, किसानों, बुनियादी ढांचे और कला, खेल आदि के क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस देश के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन, कौन थे? डेनिस पार्नेल सुलिवन को एवेल पुरस्कार से 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के गणितज्ञ थे। अमेरिका के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को हाल ही में नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के एवेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं के लिए दिया गया है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता अभिषेक चटर्जी का हाल में 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो जो थे वो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के थे। कहाँ के थे? बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता थे अभिषेक चटर्जी का हाल ही में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान रहा? तो दुबई, कुवैत, दिल्ली, चेन्नई। तो कौन सा स्थान रहा? कुवैत जो है सबसे ज़्यादा गर्म स्थान रहा, कुवैत। विश्व संसाधन संस्थान के मुताबिक हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत शहर रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान रहा। यह देश बिजली के लिए तेल जलाना जारी रखता है और प्रति व्यक्ति शीर्ष वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में शुमार है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। किसने ली? योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल हैं, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी यानी इकाना स्टेडियम में आदित्यनाथ के शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी नई सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने 403 में से 274 सीटें हासिल की है, जो राज्य में लगातार दूसरी बार सरकारें बनाने वाली 3 दशकों में से पहली पार्टी बन गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।